Hello students, today we will discuss about absorption spectrum of I2 molecule. This is exception of absorption band. ठीक है भाई, आज पढ़ेंगे हम absorption spectrum of I2 molecule. भाई अभी तक आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक बैंड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होती है, फिर आपने प्रोग्रेशन पढ़ा, फिर हमने ग्रोथ स्ट्रक्चर पढ़ी इन एमिशन, फिर ग्रोथ स्ट्रक्चर पढ़ी इन एब्जॉर्प्शन, और ये भी एब्जॉर्प्शन का ही केस है, ये है आपका एक्सेप्शन। ठीक है भाई, ये 4 नंबर में पूछा जा सकता है आपका कि I2 मोलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताओ, तो ये एक्सेप्शन है एक तरह से। कैसे कि भाई इसमें है ना नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स V डबल डैश इक्वल टू 0, जो क्या होती थी आपकी ग्राउंड स्टेट, उसमें ही नहीं रहते बल्कि किस में भी एग्जिस्ट करते हैं V डबल डैश इक्वल टू 1 में। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि जो I2 मोलिक्यूल है आपका वो क्या है, बहुत हैवी मोलिक्यूल है। ठीक है, और हैवी मोलिक्यूल होने के कारण ये क्या रखता है, वाइब्रेशनल क्वांटा रखता है। और क्वांटा या कहने का मतलब ये है इसमें वाइब्रेशंस पॉसिबल होती है रूम टेम्परेचर पर भी। तो इसमें नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स V डबल डैश इक्वल टू 0 से कहाँ चले जाते हैं, V डबल डैश इक्वल टू 1 में, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ मोलिक्यूल कहाँ चले जाते हैं, V डबल डैश इक्वल टू 1 में भी। नंबर ऑफ एटम्स 2 में भी हो सकते हैं, ऐसे 3 में भी हो सकते हैं। ठीक है, V डबल डैश की बात कर रही हूं मैं। तो इस केस में क्या होता है कि इनमें एग्जिस्ट कर जाते हैं, लेकिन उनके कोरस्पॉन्डिंग जो बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है उनकी इंटेंसिटी कम होती है। ठीक है भाई, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सेम केस है आपका, बस इसमें V डबल डैश इक्वल टू 1 से और ट्रांजिशन दिखाने हैं। ठीक है, अनरेस्ट्रिकेटेड इसके सिलेक्शन रूल होते हैं, सबको आपको फॉलो करते हुए सिलेक्शन रूल ट्रांजिशन होंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें बस एक ही बात है मेन, तो कि I2 मोलिक्यूल में आपके क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट V डबल डैश इक्वल टू 0 के अलावा V डबल डैश 1 में भी एग्जिस्ट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक हैवी मोलिक्यूल है और वाइब्रेशनल क्वांटा रखता है, वाइब्रेशंस पॉसिबल होती है इसमें, इसलिए नंबर ऑफ मोलिक्यूल आपके रूम टेम्परेचर पर V डबल डैश इक्वल टू 1 पे भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका स्पेक्ट्रम कैसा हो जाएगा कि भाई यहाँ पे देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स या एटम्स कहाँ होते थे, V डबल डैश इक्वल टू 0 में होते थे। ठीक है भाई, अब किस में भी एग्जिस्ट करेंगे, इस I2 मोलिक्यूल के लिए V डबल डैश इक्वल टू 1 में भी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, यही तो मेन कंसेप्ट है, बिकॉज I2 इज वेरी हैवी मोलिक्यूल। ठीक है, तो अब क्या होंगी, एक्साइटेड स्टेट होंगी। ठीक है, तो सपोज करो यहां से स्टार्ट है। ठीक है, अब इनमें सेपरेशन क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो सेपरेशन क्या होता जाएगा इनमें, डिक्रीज। सेपरेशन क्या होता है, V डैश है, ये एक बार लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बिल्कुल जस्ट यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे ऊपर कंटिन्यू। ठीक है, और ये यानी ये सपोज करो ये आपकी बिल्कुल लास्ट स्टेट है। ठीक है, ट्रांजिशन सभी में पॉसिबल होंगे, अनरेस्ट्रिकेटेड होते हैं ना इसके सिलेक्शन रूल। ठीक है, तो पहले तो ट्रांजिशन दिखा दो V डबल डैश इक्वल टू 0 से। ठीक है, फिर V डबल डैश इक्वल टू 1 से। इनको भी देखो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो इनको तो ब्रोकन लाइन से दिखा दो V डबल डैश इक्वल टू 1 वालों को तो, और इसको दिखा दो सीधी लाइन से। ठीक है, तो देखो अनरेस्ट्रिकेटेड, तो सबसे पहले 6 वाला देखो ये बनेगा आपका, सेपरेशन का ध्यान रखना है, इसमें भी डिक्रीज करते हुए दिखाना है। ठीक है, ये हो गया, इसको फॉलो करेगा। ठीक है, उसके बाद
5 वाला देखो इसको थोड़ा ज्यादा बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखो बुक में क्या है, इनको ब्रोकन लाइन से यहां से स्टार्ट, ब्रोकन लाइन से दिखाए v'=1 वालों को। आप चाहो तो जरूरी नहीं है उसके अकॉर्डिंग, आप 6 वाले को पहले बना सकते हो, ठीक है। उसमें पहले ये 2 ट्रांजिशन दिखाने के बाद इसके स्टार्ट किए हैं, आपकी मर्जी, आप कैसे भी दिखा सकते हो, बट आपका क्या होना चाहिए, सारे सिलेक्शन रूल्स इसके लिए फॉलो होने चाहिए, ठीक है भाई। तो ये देखो यहां से अब v'=1 वाले इसको किससे दिखाए हैं, ब्रोकन लाइन से दिखाए हैं। क्यों, देखो ध्यान से, जब आपका यहां से जाएगा 6 में तो 5 होगा, और यहां से जाएगा तो 5 है, इसलिए कहाँ दिखाया है, यहां दिखाया है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको सिर्फ किसके लिए भी साथ साथ, जैसे +5 का सेम रहे, 6 का सेम रहे, इसलिए इसने 5 वाला यहां बनाया है। इसके बीच में बना सकते हो अदरवाइज, लेकिन इनको साथ दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको यहां बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोकन लाइन से दिखाना है इसको हमें, ये है सपोज करो आपका, ये 5 - 1 क्या हो गया 4, सॉरी 6 वाला बनाओ ये, ठीक है। ये क्या हो गया 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। अब अल्टरनेट बनाने हैं, क्योंकि भाई सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग सेम सेम ट्रांजिशन होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, अब बनाएंगे, सेपरेशन का ध्यान रखना, डिक्रीज होता जाएगा। ये 2 बना लिए, अब 5 वाला हो गया, इसके लिए 4 वाला बना लो, ठीक है भाई। उसके बाद इसका बना लो ब्रोकन लाइन, सेपरेशन पहले ज्यादा बनाना है, ठीक है। उसके बाद इसके बनाने हैं, 4 वाला नहीं बनाया है ना इसका, ये नहीं 4 वाला हो गया इसका, इसका 3 वाला बनेगा, ठीक है। पहले या तो इसके बना लो, फिर इसका किसका बनेगा, 2 वाला बनेगा, ठीक है। फिर किसका बनेगा, 1 वाला बनेगा, फिर किसका बनेगा, 0 वाला बनेगा, ठीक है भाई। अब इसके बना लो, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद ये वाला देखो, ठीक है। फिर आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये वाला हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसके ट्रांजिशन हो गए सारे के सारे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ट्रांजिशन, ठीक है। देखो ये 2 इसके हो गए, ये 2 ये आपके इसके लिए हो गए, भाई कोई छूट गया हमसे। ये 6 वाला हो गया 0 में, ये 5 वाला भी हो गया, 4 वाला हो गया, 3 वाला हो गया, 2 वाला हो गया, 1 वाला हो गया, 0 वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद डॉट वाले देखो, ये आपका 6 वाला हो गया डॉटेड, उसके बाद ये 5 वाला हो गया, 4 वाला हो गया, 3 वाला हो गया, 2 वाला हो गया, 1 वाला रह गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 वाला, और ये क्या हो जाएगा आपका 0 वाला, ठीक है। ऐसे देखो, इनमें सेपरेशन डिक्रीज दिखाना है, मेन कंसेप्ट ये है इसका। तो इसका स्पेक्ट्रम कैसे बनाना है, ये तो भाई एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला, ये ठीक है, ये सेपरेशन देखो ध्यान से, थोड़ा थोड़ा क्या रहना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डॉटेड वाले बना लो, स्केल से बनाओगे तो सही बनेंगे ये। उसके बाद ये इनमें ऑटोमेटिक सेपरेशन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक तरह से स्पेक्ट्रम है, ठीक है। म्यू ऐसे इंक्रीज होती जाएगी इनकी। तो
इसमें क्या है, बस एक ही कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स V डबल डैश इक्वल टू 0 के अलावा इसमें भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बात करें प्रोग्रेशन की, तो प्रोग्रेशन तो कौन सी होगी भाई, V डैश वाली होगी। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट्स ये है, लेकिन यहाँ पे V डैश प्रोग्रेशन होगी बट कोरस्पॉन्डिंग V डबल डैश 0 के अलावा V डबल डैश इक्वल टू 1 पे भी होगी। ठीक है, तो इसमें दोनों प्रोग्रेशन V डबल डैश इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग भी और V डबल डैश इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग भी क्या होगी, प्रोग्रेशन होगी। ठीक है भाई, बस इसमें इतना यह पूछा जाएगा, तो ये 4 नंबर में पूछा जाएगा, अदरवाइज अभी तक तो पूछा नहीं गया। फिर भी इसको पढ़ लेना, ये क्या है, एक्सेप्शन है कि इसमें I2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स आपके ग्राउंड स्टेट के अलावा V डबल डैश इक्वल टू 1 में यानी हायर लेवल्स में भी एग्जिस्ट कर जाते हैं। इसके V डबल डैश इक्वल टू 1 वाला ही इसकी इंटेंसिटी बैंड की हाई होती है, तभी बताया इसको। उसके अलावा इसमें क्या होता है, और भी प्रोग्रेशन होती है या और भी बैंड्स मिलते हैं V डबल डैश इक्वल टू 2, V डबल डैश इक्वल टू 3 वाले, लेकिन उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत लो होती है। ठीक है भाई, तो ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ I2 मॉलिक्यूल।